प्लास्टिक एक ऐसी समस्या थी जिसे ना समुद्र की गहराइयां डुबो के तोड़ पाई, ना सूरज का तापमान उसे तोड़ पाया, जला पाया। तो सैकड़ों सालों तक गलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो तोड़ इस छोटे से नन्हे से कीड़े ने निकाला है। ये कीड़ा आपके और हमारे घर में तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, पर इस छोटे से कीड़े की शक्तियों के बारे में ना आप जानते थे ना हम जानते थे, जिससे पूरी मानव सभ्यता परेशान थी और इसका हल निकालने में नाकाम रही, जिसका नाम है प्लास्टिक। इन उंगली जितने कीड़ों ने पूरे 12 घंटे के अंदर एक प्लास्टिक बैग को खा गए। का मतलब तो यही है कि हमने आज तक प्लास्टिक के सोल्यूशन के बारे में सही से सोचा ही नहीं। हम थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। साल 2017 स्पेन की वो नॉर्मल सी सुबह फर्डिका बर्टिकुनी अपने मधुमक्खियों के छत्तों के पास गईं। अपने इन मधुमक्खियों के छत्तों की सफाई करती जब ही उन्हें कुछ अजीब सा मिला। उन्हें इस कीड़े को निकाला जिसका नाम था वैक्सवॉर्म। इसे हिंदी में मोम का कीड़ा भी कहते हैं। कीड़ों को निकालकर इन्होंने एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में रखा था। इन्हें कुछ घंटों बाद जब वो अपने बैकयार्ड में वापस आई तो उन्होंने देखा कि वो उनकी प्लास्टिक की थैलियों में तो छेद हुए हैं और वो कीड़े इधर उधर मटक रहे हैं। उनकी जगह कोई और होता, आप हम तो जाहिर से ज़्यादा क्या करते, उन कीड़ों को उठा के डस्टबिन के अंदर फेंक देते पन्नी को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उन्होंने उस पन्नी के अंदर जो होल्स बने हुए थे उन्होंने उसे ध्यान से देखा। इसकी सच्चाई जानने के लिए बर्टोकिनी ने अपने इन कीड़ों को उठाकर एक फ्रेश पॉलीथीन में बैग में भर के इन्हें कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया और महज 40 मिनट के अंदर उन कीड़ों ने उस पॉलीथीन में भी छेद कर दिए और 12 घंटों के अंदर उस पॉलीथीन को पूरा गायब कर दिया। इनके सलाइवर में ऐसे एंजाइम्स थे जो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं और हजम कर जाते हैं। दुनिया भर में ये खबर बिल्कुल आग की तरफ फैल गई। नेचर ने ही प्लास्टिक की प्रॉब्लम को लात मार के भगा दिया कि लैब्स में हड़कंप मच गया और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत तेजी से बढ़ाना और करना शुरू कर दिया। पैसिफिक ओशन में प्लास्टिक का इतना बड़ा ग्रेवयार्ड है जिसके अंदर 2 पाकिस्तान आराम से समा जाएंगे और 3 राजस्थान। नहीं, ये अकेला प्लास्टिक ग्रेवयार्ड नहीं है, ऐसे ओशंस में 5 ग्रेवयार्ड है। 2014 के सर्वे में 5.25 ट्रिलियन प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद हैं समुद्र में और जिनका वजन 269,000 टन है। प्लास्टिक का ढेर हर साल 1 मिलियन से भी ज़्यादा सी बर्ड्स को मार देता है। हर साल 1 लाख मरीन मैमल्स यानी समुद्री जीव खा के मर जाते हैं। प्लास्टिक के ढेर को खाकर, कुछ प्लास्टिक के ढेर में फंसकर, कुछ प्लास्टिक की रस्सियों में फंसकर और कुछ पॉइजनस खा लेते हैं जिससे वो मर जाते हैं। सोच रहे होंगे प्लास्टिक बस पानी में तैरता ही रहता है, पर ऐसा नहीं है। प्लास्टिक समुद्र की गहराई में 11,000 मीटर तक की 11 किलोमीटर की गहराई के अंदर भी मिला है और ये 1 ग्राम से भी कम वजन के कीड़े प्लास्टिक का सल्यूशन बनकर आ गए। ये कीड़े 70 साल की बेवकूफ़ी वाली हरकतों का भरपाई कर सकते हैं। हर मिनट जो 1 ट्रक प्लास्टिक हम समुद्र में डंप करते हैं, क्या उसकी भरपाई ये कर पाएंगे? इसके बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन आगे की बात पे चलते हैं। ब्रैंडन नाम के साइंटिस्ट ने इन्हीं वैक्सवॉर्म के पूप को सर्च किया, जिसके बारे में डीपली इन्हें पता चला कि प्लास्टिक तो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं था, बल्कि इन्होंने प्लास्टिक को छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक के रूप में तोड़ दिया था, जिसकी कंज्यूमिंग आजकल सभी के पास होती है। हर एक छोटी से छोटी मछली, छोटे से छोटे इंसान में माइक्रो प्लास्टिक के कुछ अणु मिल ही जाते हैं। हमारे वातावरण में माइक्रो प्लास्टिक की संख्या बड़ी मात्रा में भरी पड़ी है, जैसे गाड़ियों के टायर हो गए, पॉल्यूशंस हो गए, प्लास्टिक की पॉलिथीन, टूथ ब्रशेस के घूमते हुए टायर्स, पॉलिस्टर से बने कपड़े, प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, आसपास में यूज़ करने वाले गैजेट्स, इन सब में प्लास्टिक की मात्रा बड़े पैमाने पर होती है। बड़ी मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम कर लेते हैं जाने अनजाने में। पास में यूज़ होने वाले प्लास्टिक की बॉटल्स में जो पानी पीते हैं उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक बड़े पैमाने पे होता है। और इतना ही नहीं, जो हमारी बॉडी और हार्ट हेल्थ जैसे लीवर डिसीज जैसे हजारों सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। माइक्रो प्लास्टिक की तो बात ही छोड़ो, जो इसके अंदर और भी बारीक कण होते हैं उसे नैनो प्लास्टिक बोलते हैं, जो आपकी और बॉडी हमारी बॉडी में आसानी से हर एक पार्ट में जा सकते हैं। माइक्रो प्लास्टिक के मुकाबले नैनो प्लास्टिक हमारी बॉडी में अत्यधिक मात्रा में होते हैं। एक एवरेज आदमी में एक डेबिट कार्ड जितना प्लास्टिक मिल सकता है। लोगों को आर्दास कम होती है या जिन्हें थोड़ी भूलने की बीमारी होती है, उनमें नॉर्मल आदमी के मुकाबले 5 से 7 गुना ज़्यादा प्लास्टिक की मात्रा उनके ब्रेन में मिल सकती है।
समस्या को देखकर इन वैक्स बॉम्ब से दिमाग हटाकर इनके अंदर जो मौजूद एंजाइम्स होते हैं, इनका जो लार्वा होता है, उनके ऊपर साइंटिस्टों का ध्यान ज़्यादा होता है। इसके बारे में बात करेंगे तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इसे यहीं समाप्त करते हैं। और आप लोग और हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी फैमिली के बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन आप अपने नेचर के बारे में और प्रकृति को बचाने के बारे में ज़्यादा सोचें।